नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका राष्ट्रीय पंचायत में। मुजफ्फरनगर जिले में भुइयार समाज के साथ जाति प्रमाण पत्र जारी करने में नाइंसाफी हो रही है। यानी इस समाज के लोगों को अनुसूचित जाति के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जा रहे हैं। कभी जब मन में आता है जारी कर दिए जाते हैं और जब मन में आता है तब जाति प्रमाण पत्र रोक दिए जाते हैं। खास तौर से जांसर तहसील में ये मामला ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर भुइयार समाज के लोग ज़्यादा संख्या में रहते हैं और इसी बेल्ट में यानी जांसर तहसील क्षेत्र में ही भुइयार समाज की आबादी वाले गांव ज़्यादा है। बाकी जनपद के अन्य हिस्सों में भुइयार समाज के लोग कम हैं, इसलिए वहां पर इतना मुद्दा ये हाईलाइट नहीं हुआ है। लेकिन जांसर तहसील में लोग ज़्यादा है, इसलिए परेशानी भी बहुत बड़ी है उन लोगों के सामने कि जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होने की वजह से किसी के बच्चे का एडमिशन नहीं हो पा रहा है, किसी के बच्चा नौकरी पे नहीं जा पा रहा है और कोई नौकरी पे चला गया है तो जाति प्रमाण पत्रों की सत्यापन ना होने की वजह से उनकी नौकरी में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है भुइयार समाज के लोगों को, उन लोगों को जो संवैधानिक दृष्टि से संविधान में अनुसूचित जाति वर्ग में आती है, यानी भुइयार जाति अनुसूचित जाति वर्ग में आती है। इसके बावजूद इनको प्रमाण पत्र जारी करने में तहसील प्रशासन को दिक्कत हो रही है और तहसील प्रशासन की इस दिक्कत ने इन लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये मामला करीब हाल ही का नहीं है, ये करीब 1-1.5 साल से इन लोगों को परेशान किया जा रहा है। भुइयार समाज के लोगों का कहना है कि करीब 1.5 साल से उनको परेशान किया जा रहा है। कभी प्रमाण पत्र जारी कर देते हैं, कह सुन के जारी कर देते हैं या ले दे के किसी का जारी कर देते हैं और जिसका मनाया रोक देते हैं। लोग परेशान होते हैं, इधर उधर नेताओं के चक्कर काटते हैं, अफसरों के चक्कर काटते हैं। कभी किसी का बन जाता है तो ठीक है, अदरवाइज ज़्यादातर लोग अमूमन परेशान हैं। उनके सीधे तौर पे जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं हो रहे हैं। इसी समस्या को लेकर पिछले दिनों यानी जनवरी, इसी साल जनवरी माह में 14 जनवरी की लगभग तारीख रही होगी कि जनवरी माह में 14 या 15 तारीख से तहसील परिसर में उन्होंने धरना दिया था। कड़ाके की ठंड में ये लोग भुइयार समाज के लोग धरने पे पड़े रहे, करीब 10 दिन 12 दिन धरने पे पड़े रहे। जब बात डीएम तक पहुंची, डीएम ने इस भुइयार समाज की समस्या को जाति सत्यापन समिति में सुनने का निर्णय लिया। उन्होंने 3 फरवरी को ये मीटिंग बुलाई थी और बुलाने के बाद इनकी समस्या सुनने के बाद जबकि सारे साक्ष्य भुइयार समाज के लोगों ने दिखाए कि उनको पहले से बनते आ रहे हैं, 1972 के भी दिखाए गए जो जाति प्रमाण पत्र इन लोगों को बने हैं। किसी ने अपना पुराना दिखाया लेकिन वो नया बनाना चाह रहा है, उसका बनाया नहीं जा रहा है। किसी ने अपने पिताजी का दिखाया, किसी ने दादाजी का दिखाया। किसान बही भी उनको दिखाई गई जिसमें उनकी भुइयार जाति दर्ज है। टीसी भी लोग दिखा रहे हैं कि जिसमें उनकी भुइयार जाति दर्ज है। परिवार रजिस्टर की नकल भी वो लोग दिखा रहे हैं जिसमें उनकी भुइयार जाति दर्ज है। लेकिन इसके बावजूद जांसर तहसील प्रशासन इन लोगों के जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं कर रहा है। तहसीलदार या उनके लेखपालों का एक अजीब सा तर्क है कि गांव में जाति तस्दीक करने गए थे लेकिन वहां पर जाति तस्दीक नहीं हुई है। गांव के लोगों ने या गणमान्य लोगों ने स्थलीय पूछताछ में बता दिया गया है कि उनकी जाति झुलाया है, जबकि वे बार बार इसी चीज को कहते आ रहे हैं कि जाति झुलाया नहीं, ये झुलाया एक पेशा है। पेशे की वजह से आसपास के लोग या गांव बस्ती के लोग उनको झुलाया कहते हैं क्योंकि वो उनके पूर्वज पहले से कपड़ा बुनने का काम करते रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद कोई अधिकारी ना उनकी इस बात को सुनने को तैयार है और ना ही शासन स्तर से आने वाले जियो जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा है कि भुइयार कोई जाति, जिसमें स्पष्ट तौर से लिखा है कि झुलाया कोई जाति नहीं अपितु एक पेशा है। इस शासन आदेश को भी तहसील प्रशासन या जिला स्तर के जो अधिकारी हैं वो मानने को तैयार नहीं है। बार बार मामला विवादित कर दिया जाता है और विवादित करने के बाद इस भुइयार समाज को हर बार अपनी समस्या रखने के लिए डीएम के पास जाना पड़ता है और डीएम इसको जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति में ले लेते हैं। यानी सुनवाई के लिए वो सीधी फोन करके ये कहने के बजाय कि आप इनको जाति प्रमाण पत्र क्यों नहीं जारी कर रहे हैं, वो उस मामले को हर बार जाति सत्यापन समिति की बैठक में सुनते हैं। ये मामला पहले भी हुआ, वो पहले डीएम रहे होंगे, अब नए डीएम आए हैं, दूसरे हैं, वो चाहे 1 साल से या 2 साल से, लेकिन उन्होंने जो पुराने डीएम के कार्यकाल के जो दस्तावेज हैं उनको इग्नोर कर दिया और अपने स्तर से एक जाति सत्यापन समिति जिसके कि डीएम खुद अध्यक्ष होते हैं,
जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति, जिसके डीएम खुद अध्यक्ष होते हैं, उस समिति में उन्होंने उसको सुना। इस मामले को जब फरवरी में सुना गया था, 3 फरवरी की तारीख बताई जा रही है लगभग, कि 3 फरवरी को जब जाति सत्यापन समिति की बैठक में इस मामले को सुना गया था, तो डीएम ने जिला समाज का कल्याण अधिकारी और तहसीलदार जानसठ को निर्देश दिए गए थे कि आप साक्ष्यों के साथ अपनी आख्या पेश करें, पूरी स्थलीय जांच रिपोर्ट करें, गांव में जाएं, रोटी बेटी का संबंध देके लोगों से बात करें, स्थलीय पूछताछ करें लोग, और जानकारी करके तब अगली समिति में इस समिति की अगली बैठक होगी, उसमें सभी लोग अपने अपनी साक्ष्य लेकर आए, सब प्रस्तुत करें। इस मामले में फरवरी से लेकर अब तक ये मामला अभी तक ना तो तहसील स्तर से कोई आख्या तैयार हुई थी, समय तैयार हुई, और न इस मामले में फरवरी से लेकर अब तक करीब फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ये करीब 5 महीने बीत चुके हैं। 5 महीने से अब तक इस मामले में कोई निस्तारण नहीं हुआ है। बार बार कहने के बाद डीएम ने फिर से एक समय दिया कि 25 तारीख को जिला स्तरीय जाति सत्यापन समिति की फिर से बैठक बुलाई गई, लेकिन किसी कारणवश डीएम उस मीटिंग में उपस्थित नहीं होने की स्थिति में थे और इसीलिए इस मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। अब जो 25 जून को मीटिंग होनी थी, भुइयार समाज की समस्या को सुना जाना था, वो मीटिंग को स्थगित कर दिया गया। मौके पर अभी एक और मेला है, एक कांवड़ मेला चल रहा है, तो कांवड़ मेला की तैयारी बता दी गई। अफसरों के माध्यम से ऐसी सूचना आ गई कि डीएम साहब कांवड़ मेले की तैयारी में व्यस्त हैं, मीटिंगें हो रही हैं, तैयारियां को लेके, सुरक्षा को लेके तैयारियां चल रही हैं। कांवड़ मेला बड़े स्तर पे होता है, तो इसलिए भुइयार समाज की ये विकट समस्या फिर से करीब 1.5 महीने के लिए दब गई है, क्योंकि अब जब तक ये कांवड़ मेला खत्म नहीं होगा तब तक शायद ये संभव नहीं है कि डीएम इस विषय में शीघ्र ही कोई मीटिंग बुला ले और भुइयार समाज की इस समस्या को सुन लें, क्योंकि कांवड़ मेला एक बहुत ही संवेदनशील मामला होता है। जो कांवड़ यात्रा चलती है सावन मास की, बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु मुजफ्फरनगर से होके गुजरते हैं, जिनकी सुरक्षा को, शांति व्यवस्था को लेकर बहुत तैयारी करनी पड़ती है। तो इसलिए ये इस तैयारी की वजह से भुइयार समाज की ये समस्या फिर से 1-2 महीने के लिए दब गई है, स्थगित हो गई है। लेकिन भुइयार समाज के लिए जो समस्या है, जिनके बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाते हैं, या उनको स्कॉलरशिप नहीं मिल पाती है, या उनके बच्चे नौकरी पर आवेदन नहीं कर पा रहे हैं। पहले भी जनवरी माह में भी पुलिस भर्तियां निकली हुई थी, लेकिन कई बच्चों की पुलिस भर्तियां के आवेदन छूट गए। वो भर्तियों के लिए आवेदन ही नहीं कर पाए, क्योंकि उनके जाति प्रमाण पत्र ही जारी नहीं किए गए थे। तो इस मुद्दे में बस इतना ही। अगली बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद।